गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मजे में होंगे। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर से इंपोर्टेंट टॉपिक टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो कितने टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के? 4 टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट वन इज combination reaction, second one is decomposition reaction, third one is displacement reaction, and fourth one is double displacement reaction. ये जो आप 4 टाइप्स देख रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये मेन टाइप्स है केमिकल रिएक्शंस के। फर्दर ये जो 4 टाइप्स हैं, इसके अलावा आप 3 टाइप्स और पढ़ते हैं। वन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकेंड आप पढ़ते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन, देन रिडॉक्स रिएक्शन, एंड फोर्थ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो इसके अलावा ये 4 जो मेन रिएक्शन है, इसके अलावा ये नाम भी हम पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, रिडॉक्स एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ये जो आपके 4 टाइप से यही फर्दर एक्सोथर्मिक हो सकते हैं, यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है वो आपका एक्सोथर्मिक हो सकता है, या फिर एंडोथर्मिक हो सकता है, या फिर रिडॉक्स हो सकते हैं। यानी ये जो 4 टाइप्स है, ये होने के अलावा इसमें से भी कोई ना कोई रिएक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे, वो आगे हम एग्जाम्पल में समझेंगे। तो एक एक करके हम अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हम देखेंगे किसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स देखेंगे विद डेफिनेशन, और हम फिर जानेंगे कि जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स हम ले रहे हैं, क्या वो एक्सोथर्मिक है, या एंडोथर्मिक है, या रिडॉक्स है, या फिर कैसा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, कैसा रिएक्शन। तो चलिए हम पहला टाइप उठा लेते हैं, दैट इज आर कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस क्या है? कॉम्बिनेशन से क्या माइंड में आता है? किसी चीज को कंबाइन करना। ये मेरे 2 हैंड्स है, इसको इस तरह से कंबाइन करके क्या बना दिया, एक हैंड बन गया, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सो वेरी इजी। कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होते हैं, 2 और मोर reactants combine to give single product. कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन करके कितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। यही इसकी पहचान है कि A प्लस बी, What is they are forming C, यानी आपका जो रिएक्टेंट की साइड है, ये 2 रिएक्ट हैं, और प्रोडक्ट साइड में क्या है, 1 है, यही पहचान है। तो रिएक्टेंट साइड में जहाँ 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट हो, लेकिन प्रोडक्ट साइड में क्या होना चाहिए, सिंगल प्रोडक्ट होने चाहिए, देन इट रिप्रेजेंट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल्स देखिए बच्चों, जैसे आपका Mg प्लस O2,
अब यहाँ देखिए रिएक्टेंट साइड में दो रिएक्टेंट है, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, बट प्रोडक्ट साइड में एक ही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये मैग्नीशियम ये ऑक्सीजन दोनों कंबाइन करके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जहाँ रिएक्टेंट साइड में दो या दो से अधिक हो लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिंगल होना चाहिए, देन इट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में क्या हो रहा है बच्चों, इस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को आप कंबसन रिएक्शन भी कह सकते हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हीट, ये जो बन रहा है ना इसके साथ हीट भी रिलीज हो रहा है, प्लस लाइट भी हीट प्लस लाइट भी बनता है साथ में। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ कंबसन रिएक्शन आल्सो। यहाँ बर्न हो रहा है, जब कोई चीज बर्न होती है और अगर वहां पे हीट प्लस लाइट रिलीज हो देन वी विल से इट इज कंबसन रिएक्शन। तो ये कंबसन रिएक्शन भी है। और एग्जांपल देखते हैं हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। H2 plus Cl2 2HCl N2 3H2 2NH3। तो यहाँ सभी में आप देख रहे हैं कि रिएक्टेंट साइड में दो दो हैं लेकिन प्रोडक्ट साइड में सिंगल है। सो दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, क्या बन गया बच्चों यहाँ पे वाटर। तो ये सभी किसके एग्जांपल्स है? These are examples of combination reaction, जहां दो मिलकर क्या बनाए, सिंगल प्रोडक्ट। चलिए सेकेंड वन, मूव टू सेकेंड वन। सेकेंड वन क्या था हमारा? डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में देखते हैं। सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? डिकम्पोजिशन किससे वर्ड बना है? डिकम्पोजिशन डिकम्पोज वर्ड से बना है। डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? टूटना, किसी चीज का टूट जाना। देखिए अभी क्या हुआ था कि ये दो मिलकर एक हो गए थे, अभी ये एक है ना, और ये टूट के क्या हो गया, दो में कन्वर्ट हो गया। यही तो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी यहाँ जो आपका रिएक्टेंट है वो एक है लेकिन प्रोडक्ट कितने हैं? टू हैं। अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे लिखेंगे? when single reactant decompose, टूट जाता है, decompose to give two or more products, जहां क्या हो, सिंगल रिएक्टेंट दो या दो से अधिक प्रोडक्ट बनाए, दैट इज योर डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी याद करिए वहां मैंने आपको क्या एग्जांपल दिया था कॉम्बिनेशन में, A प्लस बी फॉर्मिंग C। तो यहाँ पे क्या होगा कि C इज फॉर्मिंग A प्लस बी, यानी एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट कितने बन रहे हैं? दो बन रहे हैं। सो इट इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। टूटेगा बच्चों, कुछ भी टूटेगा तो प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा ही बनेंगे। एग्जांपल्स देखिए, वहां हमने हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बनाया था? अमोनिया। यदि अमोनिया जब क्या हो जाए, डिकम्पोज हो जाए तो क्या बनाएगा? नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना लेगा। देखिए अपोजिट है, वहां हमने N2 प्लस H2 तो क्या बनाया था? अमोनिया। यहाँ अमोनिया डिकम्पोज होके वापस क्या बना रहा है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन बना रहा है। सेम देखिए, एक्चुअली ये रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होता है, ऐसे इसका एरो ऐसे होता है कि दोनों ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा रहा है और बैकवर्ड में भी जाता है। सेम वाटर, अभी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन वाटर बनाया था, इसी वाटर को हमने क्या करा दिया? इलेक्ट्रोलाइसिस करा दीजिए, यानी इससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए आप वाटर से। क्या होगा? ये वाटर टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? जिससे बना था बच्चों, किससे बना था? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से बना था। देखिए इस तरह से जब आप वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे टूट के क्या बना लेगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। तो ये किसका एग्जांपल हुआ? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो इन सभी रिएक्शंस में बच्चों वी हैव टू प्रोवाइड हीट, हमें हीट देना होता है या हीट एब्जॉर्ब होते हैं।
So ये जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, इट इज ऑल्सो एंडोथर्मिक। ये नेचर में कैसा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? क्योंकि यहाँ हीट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो रहा है। जहां भी हीट एब्जॉर्ब हो वो क्या होता है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है या एंडोथर्मिक रिएक्शंस होता है। तो हम क्या कह सकते हैं? व्हाट वी कैन से, यहाँ से हमने दो रिएक्शंस हमने पढ़े, कॉम्बिनेशंस और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इन दो तरह की रिएक्शन से दो तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए ध्यान से कि जो आपका डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन reactions are opposite to combination reaction. Is it right? क्या ये सही है? जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट होता है। यस, इट इज राइट। हाउ? अब एग्जांपल देखिए कि H2 प्लस O2 क्या बन गया बच्चों? आपका वाटर बन गया। लीजिए, दो रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट क्या है? सिंगल। तो दो मिलकर एक बनाए, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इसका एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया, है ना? अपोजिट कर दीजिए, इसका उल्टा करिए, रिवर्स करिए। अब इसी वाटर में से आप क्या पास करना है? हमें इलेक्ट्रिसिटी पास कराइए। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी आपने पास कराई तो ये टूट क्या हो गया? डिकम्पोज हो गया। किसमें? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। अब देखिए बच्चों, यहाँ दो मिलकर एक बना रहे थे, अब यही एक डिकम्पोज होकर दो बना रहे हैं। सेम रिएक्शन है, बस इसको रिवर्स ही तो किया है। तो इट मींस ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर जस्ट अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन का क्या होता है? अपोजिट होता है। So by writing these two examples you can make it understand. किसका एग्जाम्पल हो गया ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आप क्या लिखेंगे कि यस, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर opposite to combination reaction. How? So in the combination reaction, two reactants forms one product, and in decomposition reaction, one reactant gives two product. जो बच्चों आपने रिएक्शन आपको याद करना है, रिएक्शन याद है तो बस उसको क्या कर देना? वर्ड्स दे देना, अपने विचार, अपने वर्ड्स दे देने, एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस टॉपिक से आज के लिए, बस लास्ट, कि जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होते हैं दैट इज ऑलवेज एंडोथर्मिक। क्या सही है? डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर ऑलवेज एंडोथर्मिक। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हमेशा एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। क्या ये सही है? सही है बच्चों। क्यों? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट इज रिक्वायर्ड। किसकी जरूरत होती है? इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट इज एब्जॉर्ब्ड, या हीट आप क्या लिख सकते हैं कि रिक्वायर्ड होती है। आपका डिकम्पोजिशन, कोई भी चीज कब टूटेगी? फोर्स देना पड़ेगा। बस यहाँ फोर्स की जगह हमें क्या देना पड़ रहा है? इसको मैं जो ब्रेक करना है, आई हैव टू अप्लाई द फोर्स। बस यहाँ रिएक्शन होने के लिए फोर्स नहीं अप्लाई करना है, हमें हीट एनर्जी देनी है। यानी डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम हमेशा क्या देते हैं? हीट एब्जॉर्ब होता है, हीट हमें देना होता है। हीट इज एब्जॉर्ब और रिक्वायर्ड। सो इट इज
एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं कि मुझे इस कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज कराना है, क्या करना होगा, हीट करना होगा, ये टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। सेम अभी हमने एग्जाम्पल किया था कि वाटर है, वाटर को मुझे डिकम्पोज कराना है, इलेक्ट्रिसिटी देनी होगी। इलेक्ट्रिसिटी इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ हीट एनर्जी, एक तरह का एनर्जी ही है। तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो वाटर से, ये टूट के क्या बना रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। तो ये दोनों ही रिएक्शंस में आप देख रहे हो कि हमें एनर्जी देनी पड़ी, या तो हीट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में। तो दिस इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन, यानी सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं। तो नेक्स्ट में हम टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में जानेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो है उसमें मैं टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन अपलोड करूंगी। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, नाम भूलें। थैंक यू। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।